एवरीवन, आज जो हम पढ़ने वाले हैं हमारे टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, हम ये सबसे पहले जानेंगे और इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। ठीक है, जो सबसे पहले क्या था, 20वीं सदी थी। 20वीं सदी तक सबको ये लगता था, 20th सेंचुरी तक ये लगा सबको कि जो हमारी वैदिक सभ्यता ही हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है ना, और यही हमारी एकमात्र सभ्यता है जो सबसे पुरानी है। उसके बाद क्या हुआ, 20वीं सदी के जो दूसरा और तीसरा दशक, यानी कि लगभग 1920 के दौर में और 1930 के दौर के बीच में, इसके बीच के जो टाइम पीरियड था, यानी कि 20वीं सदी का तीसरा दशक, इसमें हमें क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी खोजें करी गई। खोज में क्या पाया गया कि कुछ और ऐसे स्थल खोजे गए जिसमें जो पहला स्थल था उसका नाम था हड़प्पा। हड़प्पा स्थल खोजा गया और जिससे ये हमें पता चला कि हड़प्पा जो है एक और ऐसा स्थल है जो कि प्राचीनतम स्थल है, जो वैदिक सभ्यता से भी पुराना है। इसके आधार पे ये इसकी खोज की थी 1921 में। 1921 में इनकी खोज की थी दयाराम बहादुर साहनी। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े टाइम बढ़ा और फिर आया 1922। इसमें फिर एक और खोज हुई, मोहनजोदड़ो की खोज करी रखालदास बनर्जी ने। इसके आधार पर क्या हुआ कि हमारी जो हमारा हेड था, मतलब कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था उस समय में, उसके जो हेड थे वो थे जॉन मार्शल ने इसके आधार पे कि इन दोनों खोज के आधार पे घोषणा कर दी कि हमारे यहाँ पे एक ऐसी नई सभ्यता है जो कि और वैदिक सभ्यता से भी पुरानी है, और उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी खोज करी गई है और इसके जो प्रथम अवशेष थे वो हड़प्पा नामक स्थल पे प्राप्त हुए, इसीलिए आज इस सभ्यता का नाम देखा हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है जो सिंधु नदी ऐसे बह रही है। सिंधु नदी के इसके जितने भी शहर थे हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के, वो सिंधु नदी के ही आसपास बसे हुए हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। अगर इसका पीरियड बात करें कि ये किस अवधि से किस अवधि तक रही थी, तो उसकी अवधि है 2500 से 1750 ईसा पूर्व, इसकी ये टाइम पीरियड रहा था। और इस जो ये सभ्यता है, इस सभ्यता को हम ब्रॉन्ज युग में रखते हैं, ब्रॉन्ज पीरियड, ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युग भी इसे कहते हैं। और ये जो सभ्यता है ये प्राक प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो सभ्यता है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक, आज में देखें तो हम ये जो सभ्यता है ये पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हमारे जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है, यानी कि इसका विस्तार हरियाणा में भी है, बहुत ज़्यादा था। जो अगर कुल माने अगर पूरी लेंथ और वेथ को नापा जाए तो ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई को, तो ये था इसका जो इसका उत्तर बिंदु था वो था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का स्पेसिफिक अगर पॉइंट माने तो वो है, उसका नाम था मांदा। ठीक है, और ये महाराष्ट्र तक था, महाराष्ट्र के दाइमाबाद। और अगर उत्तर पूर्व से पश्चिम तक की अगर इसकी विस्तार के बारे में पूछा जाए तो ये उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर पड़ता कहाँ है, आलमगीरपुर जो है आलमगीरपुर मेरठ में आज पड़ता है वर्तमान में। और ये जो इसकी सबसे पश्चिम जो छोर रहा है वो बलूचिस्तान, मतलब पाकिस्तान के बलूचिस्तान का रहा है, सूतक गैंडोर। ठीक है, अगर इसकी लेंथ की बात करें हम तो इसका जो ये है पूर्व से लेके पश्चिम तक वो तो है इसकी 1600 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी उत्तर से लेके दक्षिण तक है 1400 किलोमीटर। और हमें ये पता है कि जो ये हमारा महाराष्ट्र से लेके गुजरात वाला रीजन, महाराष्ट्र, इसकी जो तट रेखा है समुद्र से मिलती है, पाकिस्तान का, ये अरब सागर से सब मिलता है, तो इसकी जो ये समुद्री सीमा इसकी है 1300 किलोमीटर। तो आज का गाइस यही है इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा इतना, बाकी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।